Dr. Chitna Tikkiwal, Assistant Professor, Drawing and Painting, SMB Government PG College, नाथर द्वारा हम पढ़ रहे थे सौंदर्य शास्त्र, जो कि MA का पेपर है। इसमें अब तक हमने पढ़ा प्लेटो, एरिस्टोटल, हीगल, कांट, क्रोचे, क्रायट। आज हम पढ़ेंगे एलेक्जेंडर बाumgarten। बाumgarten जो है जर्मन सौंदर्य शास्त्री है और बाumgarten को ही इसका जनक कहा जाता है सौंदर्य शास्त्र का। इन्होंने सौंदर्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र से अलग शास्त्र के रूप में व्याख्यात किया और जर्मन दार्शनिक विचारधारा जो है वो बौद्धिक रही है और इस धारा के जो प्रतिनिधि हैं वो हैं दार्शनिक लाइबनिज और बुद्धिवाद और आदर्शवाद का गहरा संबंध है। इसमें गणितीय नियमों को प्रधानता नहीं दी गई। इस सिद्धांत में इंद्रिय बुद्धिवाद और नैतिक पक्ष जो है वो ही आदर्शवादी बताया है और वे ईश्वर को परम सत्य मानते हैं और आत्मा की और अमरता को स्वीकार करते हुए शिव को सर्वोच्च आदर्श मानते हैं। एलेक्जेंडर बाumgarten का जो समय है वो 1714 से 1762 ईस्वी माना जाता है। एलेक्जेंडर बाumgarten ने सौंदर्य शास्त्र को प्रत्ययवाद के साथ अनुभववाद का अवलंबन लेकर इंद्रिय ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इंद्रिय ज्ञान जो कि इंद्रिय ज्ञान से संबंधित है। इन्होंने दर्शन शास्त्र को 3 भागों में विभाजित किया। तर्कशास्त्र जो तर्क की ओर ले जाता है, नीति शास्त्र जो मानव को उचित अनुचित व्यवहार का बोध करवाता है, सौंदर्य शास्त्र जो आनंद की अनुभूति कराता है। इस प्रकार इन्होंने 3 आधार पर सौंदर्य जो है उसको अलग किया, तर्कशास्त्र अलग किया, नीति शास्त्र से अलग किया। सर्वप्रथम इन्होंने ही सौंदर्य और कला का क्रमबद्ध विवेचन किया और इस शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र कहकर परिभाषित किया। बाumgarten ने लाइबनिज से प्रभावित होकर इंद्रिय ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान में भेद किया। इनके अनुसार तार्किक ज्ञान जो है वो वस्तु सत्य है क्योंकि वो तर्क के आधार पर है और इंद्रिय ज्ञान जो है वो वस्तु का सौंदर्य है जो कि इंद्रियों से प्राप्त प्रत्यय हैं, वो इंद्रिय कहे जाते हैं। इसके साथ ही कला एवं सौंदर्य का संबंध इसी इंद्रिय ज्ञान से होता है। कला, सौंदर्य एवं इंद्रिय ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन हेतु ही सौंदर्य शास्त्र जैसे आवश्यकता पड़ी शास्त्र की। इनके अनुसार सौंदर्य शास्त्र इंद्रिय ज्ञान की वस्तु है। सौंदर्य पूर्णता है जिसका बोध परम निरपेक्ष रूप में नहीं किया जा सकता वरन इंद्रियों द्वारा ही ये संभव है। सत्य तभी एक पूर्णता है जिसका बोध विवेक द्वारा होता है। इसका बोध इच्छा के माध्यम से होता है। सौंदर्य वस्तु के आपसी अंगों की समरूपता, आपसी क्रम व्यवस्था, पारस्परिक संबंध तथा इसकी पूर्णता है। इनके अनुसार सौंदर्य का प्रयोजन आनंदित और उत्तेजित करना है। सौंदर्य की पूर्णतम अभिव्यक्ति प्रकृति से होती है जिसे ये इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान कहकर परिभाषित करते हैं, जिसका प्रयोग परवर्ती सौंदर्य शास्त्र के वैज्ञानिकों ने भी किया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सौंदर्य वो है जिसमें हमारे संयोजन के जो सिद्धांत और समरूपता, क्रम व्यवस्था और पारस्परिक संबंध पाया जाता है और सौंदर्य जो है उसका संबंध इच्छा बोध के माध्यम से होता है। इस प्रकार इन्होंने सौंदर्य का प्रयोजन आनंदित और उत्तेजित करना बताया है और इस आधार पर इन्होंने सौंदर्य शास्त्र की व्याख्या की है और इन्होंने बताया कि सत्य भी एक पूर्णता है जिसका बोध विवेक के द्वारा संभव है। हमने ये इनके विचार पढ़े, आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।